नमस्कार दोस्तों, इस समय भयंकर भूचाल मचा हुआ है अफगान पाक युद्ध के बीच। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। पाक पर अभी अभी हुए उग्र एयर स्ट्राइक को लेकर के आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, पाक पर भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। एक दो नहीं बल्कि पाक के 4 अलग अलग जगहों पर यह स्ट्राइक की गई है। पाक के नौशेरा, एबर्टा, स्वावी, पश्चिमी कमान और इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए यह भयंकर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसे मैसिव कोलेटरल डैमेज किया गया है। पाक में बता दें कि सैन्य बेस, मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए यह एयर स्ट्राइक की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में और इस अफगान और पाक युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने इस घटना को और इस युद्ध को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर, पूरा इलाका थर्रा उठा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने अब भयानक युद्ध का रूप ले लिया है। अभी अभी आई बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर मैसिव एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। एक या दो नहीं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के 4 अलग अलग रणनीतिक ठिकानों पर एक साथ जोरदार एयर स्ट्राइक की गई है। निशाने पर बताए जा रहे हैं यह इलाके नौशेरा, एबटाबाद, स्वाभी और सीधे राजधानी इस्लामाबाद। सूत्रों के मुताबिक सैन्य बेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में मैसिव कोलैटरल डैमेज हुआ है और कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे अफगान पाक युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने संघर्ष को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या फिर दक्षिण एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और भारत की भूमिका क्या सिर्फ रणनीतिक है या कुछ और? बता दें कि 12 घंटे पहले ही भारत ने पाक को चेतावनी दी थी, युद्ध के नियमों को लेकर के कहा था, साथ ही साथ एयर स्ट्राइक को लेकर के चेतावनी दी। लेकिन पाक ने भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर भारत के सुखोई 30 MKI और राफेल को देखा गया है। भारत ने इस वक्त 3 सुखोई 30 MKI और 2 राफेल को रवाना किया है आनन फानन में। बड़ा फैसला भारत की तरफ से। इस पूरे युद्ध के बीच भारत की एंट्री ने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। 12 घंटे पहले से ही लगातार तालिबान एक के बाद एक पाक के ऊपर कई ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस वक्त हालात बहुत ही बेकाबू हो चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं, पाक बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से तह चुकी है। तालिबान की तरफ से इस वक्त डूरंड लाइन की सीमा को तोड़ते हुए, इस बॉर्डर को तोड़ते हुए लगभग 125 किलोमीटर अंदर तालिबान की सेना घुस चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाक की 25 से ज्यादा अब तक चौकियों को निशाना बनाते हुए उन पर कब्जा जमा लिया गया है। पाक के झंडे हटा दिए गए हैं। सैनिकों को बंदी और कई सैनिकों के खात्मे की खबर भी आ रही है। बैकफुट पर जा रही है। पाक सेना इस वक्त लगातार अपने चेंबर और इस वक्त अपने सैन्य बेस को छोड़ करके भागती नजर आ रही है। कई जगहों पर हालात बेहद बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं। लगातार पाक की कई मस्जिदों पर, जहां से इस वक्त अनाउंसमेंट को लेकर के बीते एक दिन पहले ही खबर सामने आ रही थी, पाकिस्तान की ओर से मस्जिदों से लगातार अनाउंसमेंट कर यह कहा जाना कि कुछ खास मस्जिदों को टारगेट किया गया है और अब तक 14 मस्जिदों के तबाह होने की खबरें आना इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़े धार्मिक, राजनीतिक और रणनीतिक टकराव की तरफ ले जाता है। क्योंकि जिस तरह से हालात पलटते हुए नजर आ रहे हैं, उसने पूरे दक्षिण और मध्य एशिया को एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान की सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए यह कह दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और जिन हमलों को अफगानिस्तान की धरती पर अंजाम दिया गया है, उनके बदले अब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के सबसे कोर और सबसे अहम ठिकानों पर होगी।
यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि खुली युद्ध घोषणा जैसा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहर अब सुरक्षित नहीं रहेंगे और जिस तरह से काबुल में हमले हुए हैं उसी तर्ज पर पाकिस्तान के भीतर घुसकर कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब यह स्पष्ट हुआ कि तालिबान किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है और उसने बातचीत के सभी रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया है। यहां यह समझना जरूरी है कि तालिबान आमतौर पर कूटनीतिक दबाव और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर बयानबाजी करता रहा है, लेकिन इस बार जो रुख अपनाया गया है वह असामान्य रूप से आक्रामक और निर्णायक नजर आता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए स्थिति तेजी से हाथ से फिसलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस देश ने लंबे समय तक अफगानिस्तान की राजनीति और तालिबान की गतिविधियों पर प्रभाव रखने का दावा किया, वही आज बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान द्वारा कतर, सऊदी अरब और रूस से मध्यस्थता की अपील करना इस बात का संकेत है कि इस्लामाबाद को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो चुका है और वह किसी भी तरह इस टकराव को खुली जंग में बदलने से रोकना चाहता है। हालांकि तालिबान ने जिस सख्ती से यह कह दिया कि अब कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह संघर्ष अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहने वाला। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता और चर्चा का विषय भारत की कथित एंट्री को लेकर है, क्योंकि जैसे ही यह बातें सामने आईं कि भारतीय वायुसेना की गतिविधियां इस क्षेत्र में देखी जा रही हैं, वैसे ही रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बदलता हुआ नजर आने लगा। भारत की भूमिका को लेकर यह माना जा रहा है कि अगर नई दिल्ली किसी भी स्तर पर सक्रिय होती है तो इससे पाकिस्तान पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही 2 मोर्चों पर तनाव झेल रहा पाकिस्तान ऐसे किसी परिदृश्य के लिए तैयार नहीं दिखता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए हमलों का बदला लेने की तालिबान की जिद, पाकिस्तान के प्रमुख शहरों इस्लामाबाद और पेशावर को निशाना बनाने की धमकी और इसके साथ ही भारत की संभावित भूमिका, यह सब मिलकर एक ऐसे विस्फोटक मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं जो पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिर कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्थिक गलियारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक कूटनीति पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान के भीतर मस्जिदों को लेकर उठी भावनात्मक प्रतिक्रिया, अफगानिस्तान में बदले की आग और क्षेत्रीय शक्तियों की खामोश लेकिन गहरी नजरें, यह सब संकेत दे रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। तालिबान का यह कहना कि अब सिर्फ सीधा एक्शन होगा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में बयानबाजी की जगह जमीनी सच्चाई देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह टकराव सिर्फ 2 देशों का नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, जहां हर कदम, हर फैसला और हर कार्रवाई दूरगामी नतीजों के साथ सामने। पाक की तरफ से मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा था, उन मस्जिदों को टारगेट किया गया है। यह 14 मस्जिद अब तक खत्म कर दी गई है। हालात बिल्कुल उलट होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के इस वक्त अफगानिस्तान के मुखिया जबी उल्लाह मुजाहिद ने सीधे तौर पर पाक को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कहा है यह तो सिर्फ शुरुआत है। पाक के सबसे कोर सेंटर, सबसे अहम ठिकाने, काबुल में जिस तरीके से हमले अफगानिस्तान में किए गए हैं उसके बदले में हमले होंगे। इस्लामाबाद में होंगे, पाक के सबसे कोर में हमले किए जाएंगे, पेशावर में हमले होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सीधे तौर पर जबीबुल्लाह ने डायरेक्ट वार्निंग दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय एयरफोर्स की एंट्री अब इस मामले में सामने आने के साथ ही हालत बिल्कुल पलट रहे हैं। पाक बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुका है। पाक ने बातचीत का रास्ता चुनने की कवायद शुरू की है। बता दें कि कतर, सऊदी और रूस को लेकर के पाक ने मध्यस्थता की अपील तक की है कि इस पूरे युद्ध की स्थिति को, युद्धक जो स्थिति हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं उसे काबू करने के लिए और इस युद्ध को शांत करने की पेशकश पाक की तरफ से की गई है। लेकिन अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि तालिबान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में किसी भी मध्यस्थता को ठुकराते हुए सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है।
तालिबान ने कहा है अब कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सीधा बदला लिया जाएगा, लेकिन बदला वो भी ऐसा जो पाक सदियों तक याद रखेगा। तालिबान ने कहा है कि पाक के टुकड़े करेंगे और बिना टुकड़े हुए अब बात नहीं बनने वाली है। तालिबान ने कहा है कि जिन स्थितियों पर, जिन जगहों पर कब्जा किया गया है उन्हें ग्रेटर अफगानिस्तान घोषित किया जाएगा। हालात बदल चुके हैं, हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर आ रही है? भारत की एंट्री से क्या कुछ बदल चुका है और भारत की एंट्री को लेकर के प्याग की तरफ से क्या बड़ी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक ऑन, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट हो के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात बिल्कुल पलट चुके हैं, हालात ऐसे बन चुके हैं कि लगातार तस्वीरें, ताजा हालात साफ बता रहे हैं कि वर्तमान समय में दक्षिण एशिया और अफगान क्षेत्र की सुरक्षा परिस्थिति को लेकर जो तस्वीर उभर रही है वह अत्यंत जटिल, विरोधाभासी और टेंस और तनाव से भरी हुई बताई जा रही है। जहां कुछ रिपोर्टों और क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार तालिबान की स्थिति कई मोर्चों पर पाकिस्तान सेना की तुलना में भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस तरह के दावे अभी तक आधिकारिक रूप से स्वतंत्र स्रोतों द्वारा पूरी तरह सत्यापित नहीं किए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों और रणनीतिक चौकियों पर पाकिस्तानी सैन्य दबाव बढ़ा है, जिसके चलते कुछ स्थानों पर अस्थायी रूप से चौकियां खाली करने और पुनर्संयोजन की रणनीति अपनाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे कुछ विश्लेषक रणनीतिक पीछे हटना बता रहे हैं तो कुछ इसे बैकफुट पर जाना कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा में है कि पाकिस्तान की सैन्य संरचना, जिसे आमतौर पर वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड के रूप में देखा जाता है, उसमें वेस्टर्न कमांड को लंबे समय से सबसे अहम माना जाता रहा है, क्योंकि अफगान सीमा से जुड़ी अधिकांश गतिविधियां और ऑपरेशनल निर्णय यहीं से समन्वित होते हैं। और अब कथित तौर पर इसी कमांड से जुड़े कुछ ठिकानों पर हवाई हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे सैंड बेस्ड कोर और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे। रिपोर्टों में नौशहरा, एटाबाद और स्वाबी जैसे स्थानों का उल्लेख किया जा रहा है, जिन्हें वेस्टर्न कमांड के प्रमुख केंद्रों के रूप में देखा जाता है। और इन घटनाओं के साथ साथ राजधानी इस्लामाबाद में भी विस्फोटों और असामान्य हलचल की बातें कही जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। हालांकि आधिकारिक बयानों में अक्सर नुकसान के पैमाने और हमलों की प्रकृति को सीमित बताया जाता है। इन सब के बीच कुछ दावे ऐसे भी उभर रहे हैं जिनमें कहा गया है कि संघर्ष के इस चरण में केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि नेतृत्व स्तर के प्रतीकात्मक लक्ष्यों को भी निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। यहां तक कि सुप्रीमो लीडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर खबरें चलाई जा रही हैं, जो सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती हैं, क्योंकि आधुनिक संघर्षों में वास्तविक सैन्य कार्रवाई के साथ साथ नैरेटिव कंट्रोल भी उतना ही अहम हो चुका है। इसी संदर्भ में एक और बड़ी खबर के रूप में यह दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की दिशा से पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले एक कमांडर को मार गिराया गया है, और कुछ रिपोर्टों में इसे सीधे तौर पर पाक सेना के सर्वोच्च कमांडर के नेटवर्क पर प्रहार के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में असीम मुनीर की भूमिका और उनके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी मानी जाती है। इसीलिए इस तरह के दावों को विशेषज्ञ तब तक सावधानी से देखने की सलाह देते हैं जब तक कि आधिकारिक पुष्टि या विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोत सामने न आ जाएं। इन कथित घटनाओं के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में कड़े कदम उठाए हैं और सैन्य प्रतिक्रिया को तेज किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। और यह स्थिति केवल दो पक्षों तक सीमित न रहकर
क्षेत्रीय स्थिरता, शरणार्थी संकट, सीमा पार आतंकवाद के आरोप प्रत्यारोप और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक फैलती हुई दिखाई देती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के समय में सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो जाती है, क्योंकि एक ओर जमीनी स्तर पर वास्तविक झड़पें और सैन्य मूवमेंट होते हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया, अनाम सूत्रों और पक्षपाती चैनल के जरिए सूचनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जिससे आम जनता और नीति निर्माताओं दोनों पर दबाव बनता है। कुल मिलाकर मौजूदा परिदृश्य को अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक सैन्य टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय राजनीति, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय हितों का ऐसा जाल है जिसमें हर कदम के कई निहितार्थ हैं। और यही कारण है कि समझदार पर्यवेक्षक किसी एक दावे या सनसनीखेज खबर पर भरोसा करने के बजाय घटनाओं के क्रम, आधिकारिक प्रतिक्रियाओं और स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का असर न केवल संबंधित देशों की सेनाओं पर, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शांति पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारत इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस वक्त पाक की एयर स्ट्राइक की कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं। बता दें कि एक दो नहीं बल्कि पाक के 3 जो F-16 फाइटर जेट है वो मार गिराए गए हैं। ये बहुत बड़ा बदला था, या यूं कह लीजिए अफगानिस्तान कि तालिबान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त काम कर रही है। यहां पर तालिबान अपने टैंकों, अपनी तोपों के माध्यम से पाक पर भारी पड़ चुका है। जमीनी जो स्तर पर इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो लगातार अफगान बॉर्डर से तस्वीरें आ रही हैं, वह साफ बता रही हैं कि युद्ध अब शिफ्ट हो चुका है। जो अब तक युद्ध बॉर्डर तक सीमित था, वो युद्ध इस वक्त पाक के तकरीबन 125 किलोमीटर अंदर तक सिमट चुका है, क्योंकि वजह साफ है, तालिबान भारी पड़ते हुए बॉर्डर को तोड़कर के अंदर घुस चुका है। हालात बिल्कुल बदलते नजर हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, बड़ी आ रही है खबर। भारत का सबसे करीबी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को लेकर के बड़ी दरकार की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाक ने जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया है, युद्ध ने पहले ही अपनी भूमिका खो दी है। लेकिन अब पुतिन चाहते हैं कि इस मामले को, इस युद्ध को शांत कराने के लिए मध्यस्थता की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है अगर दोनों पक्ष इस पर राजी होते हैं तो। लेकिन बात यहीं पर आकर टिक जाती है कि मुनीर के होश उड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है। अब इस वक्त भारत भी टूट पड़ा है पाक के ऊपर, और यह भारी गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है LOC पर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ चौतरफा युद्ध से हालात बेकाबू हो चुके हैं पाक के लिए। स्थिति इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अब पाक कहीं का नहीं रहा। तालिबान ने इस्लामाबाद में सैनिक ठिकानों पर कार्रवाई जिस तरीके से की है, कहा यह जा रहा है तालिबान एक के बाद एक कई मोर्टार अब तक दाग रहा था, लेकिन अब ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये ड्रोन अटैक जो अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। इनकी धमक इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी, क्योंकि इस्लामाबाद के सबसे कोर सेंटर को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया है। तालिबान ने कहा है कि अगला निशाना शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा। जानिए, इस वक्त हालात इतने खराब पहुंच चुके हैं। वहीं पाक की तरफ से भी काबुल कंधार को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक की गई है। पाक ने इस वक्त तुर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक बार तालिबान को धूल चटाने की कोशिश की है। काबुल कंधार का वह क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा अहम बैठकें होती हैं तालिबान की, जिस जगह पर जबीबुल्लाह को अखा रखा जाता है, उस जगह को भी यहां पर टारगेट किया गया है। बता दें कि पाक की तरफ से ऑपरेशन अखुंदजादा शुरू किया गया है। अखुंदजादा दरअसल एक इंसान का नाम है जो इस वक्त जो
तालिबान सरकार है, उसका मुखिया है, और वह मुखिया को निशाना बनाते हुए पाक इस वक्त हमला कर रहा है। यानी कि खुदजादा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पाक पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन अब पाक की ताकत इस वक्त बैकफुट पर और कमजोर होती दिखाई दे। पाक के जिस तरीके से मस्जिदों से मजबूरन ऐलान करना जा रहा था और अब उन्हीं मस्जिदों को निशाना बना दिया गया है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि तालिबान ने साफ कहा है कि जिस तरीके से मस्जिदों को उसके निशाना बनाया गया है, वैसे ही वह भी मस्जिदों को निशाना भी बनाएगा और सबसे बड़ी कार्रवाई सैन्य बेस को लेकर के करेगा। दरअसल नौशेरा एट एटाबाद एंड स्वावी में जो पाक की सबसे पश्चिमी कमान से जुड़े हेडक्वार्टर थे, जो सैन और मिलिट्री बेस थे, वो सबसे बड़े हथियार डिपो थे और यही हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त तालिबान के खिलाफ किया जा रहा था। और इस वक्त इसी को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की गई है। भारत की एंट्री ने इस पूरे मामले को बदल दिया है। भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI का पाक बॉर्डर और अफगान बॉर्डर पर पहुंचना पूरी तरीके से मामले को उलट रहा है। दरअसल नियमों को लेकर के यह बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो उसके पास एयरफोर्स मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में पाक अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है तो वो नियमों का उल्लंघन है सरासर। लेकिन पाक इस बात को नहीं समझ रहा था। लेकिन अब पाक पर उसका ही चला हुआ दांव बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त पाक में हालात बहुत ही गंभीर और बेकाबू साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आ चुकी है अफगानिस्तान की तरफ से पाक के 3 फाइटर जेट जिस तरीके से मार गिराए हैं, उसके बाद से बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अब पाक के सेना के जखीरे को निशाना बनाया गया है। सेना का जो कारवा था, जो सेना का पैराट्रूपर्स जवानों का कारवा था, उसे टारगेट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। एक और बड़ी कैजुअलिटी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सीट बैकअप इस वक्त ये बात बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और नया मामला सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात अब पाक के लिए बेहद गंभीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाक अपने 3 डिवीजन हाथ से गंवाने पड़े हैं। इसको लेकर के तालिबान की तरफ से बड़ी अपडेट भी आ रही है। तालिबान ने इसे ग्रेटर अफगानिस्तान का नाम दिया है। यह एक बहुत अहम खबर बन रही है पाक के लिए। अगर यह बात पूरी तरीके से सामने आती है तो इसका मतलब यह है पाक ने अपने 3 डिवीजन से अपना कंट्रोल खो दिया है। वहां पर ना तो पाक सेना मौजूद है, ना ही वहां पर पाक झंडे को लगाने का मौका मिल पा रहा है। यानी कि पाक सेना को हटा दिया गया है, बैकफुट पर जा चुकी है। कई सैनिकों की कैजुअलिटी पर भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि यहां पर कंट्रोल पूरी तरीके से उनके हाथ मिल चुका है। यानी कि अफगानिस्तान ने साफ दावा किया है कि अब कोई भी बात नहीं और छिपने वाली है। पाक को अपनी कैजुअलिटी छिपाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पाक की सेना वास्तव में देखी जाए तो पाक एयरफोर्स अफगान एयरफोर्स से कहीं ज्यादा मजबूत है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश हर बार पाक कर रहा है। पाक ने पहले भी एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान की राजधानी तक को टारगेट किया है। लेकिन अब जब इस वक्त खबर आ रही है कि एक तरफ पाक की तरफ से एयरफोर्स के जरिए अपने F-16 फाइटर जेट को भेजा गया था, उस फाइटर जेट के 3 फाइटर जेट अब तक मार गिरा गए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।